नमस्कार। ये वीडियो उस समय का है जिस स्टेज पर मैं भी था। मेरा नाम अंश बाबू है, फ्रॉम बिहार मधुबनी। खान सर के बिल्कुल आमने सामने मैं बैठा था। चिराग पासवान सर भी आए थे। होली का सम्मेलन समारोह था और उस पर वहाँ पे जो है खान सर भी आए थे। उनका क्रेज़ था, जैसा कि खान सर का व्यक्तित्व है वैसा ही सादा नज़र आया वहाँ भी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि कोई भी इंसान जब विख्यात पॉपुलर हो जाता है तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता। ठीक है, मैं खान सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपने, इस भाषण में आपने इतने लंबे लंबे फेंके हैं और आपने अपना विचार व्यक्त किया है दिव्यांगों के प्रति, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या एक भी दिव्यांग को आपने ऐसे डायरेक्ट समाज से उठा के बिना किसी बिचौलिया का, बिना किसी रिकमेंडेशन का उनकी मदद की है या उसको पढ़ाने का जिम्मा उठाया है? हर कोई कहता है कि मैं सबकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन 1 2 3 4 5 कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। इस बीच में आपका एक वीडियो वायरल भी हुआ था जो आपने कपिल शर्मा के शो पे 2 लड़की का जिक्र किया। एक जो कि यूपीएससी की पढ़ाई करती थी और आप ही ने कहा कि बर्तन मांजती थी। उसका रियलिटी क्या है नहीं है किसी को कोई मालूम नहीं। वो लड़की कहाँ है, उसका क्या हुआ, आपने मदद किया या नहीं? दूसरा एक लड़की थी जो बुरखे में, जो आपको भैया कहती थी, आपने उसको बहन माना है और उसका जो फेस था वो एसिड अटैक था और आपने उससे भी वादा किया था कि आपकी मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, ये वो। उसका एक वीडियो भी मैंने देखा था कहीं पे कि आपने कुछ नहीं किया। ढकोसलाबाजी सर बहुत आसान है। मनीष कश्यप को इंटरव्यू देना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इस दिव्यांग अंश बाबू को अपने साथ बिठा के 10 मिनट बात करना एक पूरा का पूरा चैलेंज है। आप अगर चाहिएगा तो एक दिव्यांग से शुरुआत करके, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, शुरुआत करके आप जो है अपने ख्याति को और आगे बढ़ा सकते हैं और विख्यात कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको शोहरत और दौलत और नाम जब हासिल हो जाता है तब वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता है, और ये बात भी फैक्ट है जो कि आप में दिख रहा है। तो सर, आपको मेरा चैलेंज है, उस दोनों लड़की का, आपने अपनी बहनों का मदद किया या नहीं मुझे नहीं पता। अगर आप ये वीडियो देख के मुझे इंटरव्यू देते हैं और मेरी समस्या जानते हैं, दिव्यांग ऐसा वर्ग है जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है सिर्फ अपने बोली और भाषण से, उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं। चाहे नेता हो, समाज के लोग हो, समाज सेवी हो, अधिकारी हो, शिक्षक हो, प्रशासन हो या फिर कोई भी संस्थान हो, आप मिसाल है मानते हैं हम, लेकिन इससे भी आपका जो है कि इमेज बढ़ेगा। मुझसे मिलिए, आप चाहें तो मुझसे यूं कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा भी सोशल मीडिया का एक चैनल है, आप मुझसे मिलिए, मेरा दुख समझिए, मेरे दिल की बात समझिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए। क्या मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ? ठीक है, ये सूट बूट वाले लोग और ये गाड़ी में घूमने वाले लोग और हम लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ पैसे का ही अंतर है। ठीक है, जितनी स्किल उसके पास है, जितना हौसला उसके पास है और जितना वो कर सकता है उससे कई ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें मौका नहीं, सिर्फ भरोसा दिया जाता है और कुछ नहीं। तो आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप या आपकी टीम या आपके कोई चाहने वाले इस वीडियो को देखकर मेरी बात समझ में आए तो कृपया आपके कानों तक पहुंचाएं और आप हमसे संपर्क करें। आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन आपका साथ छोड़ दिए, समझ जाना कि ऊपर वाला ने हमें उठा लिया है। कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? जिसका सपना टूट गया हो, जिसका दिल टूट गया हो, जिसके अपने छोड़ दिए हो, जिसका शरीर जवाब दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के कहे मैं ठीक हूं। आप अपने आप को कभी कमजोर होने मत दीजिएगा। आपके अंदर वो साहस है। ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं,
हम लोग जब पढ़ाते हैं भूगोल में तो ज्वालामुखी पढ़ाया जाता है, उसमें कई टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। उसमें एक ज्वालामुखी होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ रहता है। आप सब सुषुप्त ज्वालामुखी है, सोए हुए। एक दिन जिस दिन ये विस्फोट करेगा ना, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी आप लोग को। आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ेंगे, जो अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप एक साल में और एक चीज़ ये भी बोल देता हूँ कि 100 मंदिर मस्जिद बनाने के बराबर होगा हम जैसा किसी एक के साथ आपका आना, और हम जैसे किसी एक को अपने साथ बिठाना, वो भी किसी दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, कोई क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो है निस्वार्थ, स्वार्थ से नहीं। आप आए या फिर आप मुझे बुलाएं और मैं आऊँगा, और अपने ज़मीनी स्तर का जो दिव्यांग की स्थिति है वो आप सब में से किसी को नहीं मालूम है। मैं घूमता हूँ, मैं खुद दिव्यांग हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बताऊँगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको बैठने से आपकी इज्जत और आपकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आएगी तो ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब मैं आपके साथ बैठूंगा। अगर इससे पहले आप खुद बुलवा लें, कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, और मेरे ज़िला के सारे दिव्यांगजन, इनफैक्ट सारे बिहार के। धन्यवाद। मेंटालिटी क्या है मालूम है? ज़्यादातर लोग जो है दिव्यांग को समझता है कि कुछ मांग लेगा, भिखारी टाइप का, कि उसको जो है कि सहानुभूति दे दो, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कर दो, बड़ा बड़ा फेंक दो, भरोसा दिलासा बस यही कर दो, वो खुश हो जाएगा और उतने से ही उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। धिक्कार है आपकी ऐसी सोच पे। हर दिव्यांग जो है पैसा नहीं मांगता है, कुछ दिव्यांग जो है स्वाभिमान से जीना चाहता है मेरी तरह। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से नहीं, हमें इज्जत सम्मान दे दें, जैसा कि आप सबका कल्चर है। आप सब एक दूसरे को समझते हैं इंसान, हम लोग को भी उतना ही समझे। और आपसे भी इतना ही विनती है कि अगर ये घटिया सोच के आप भी व्यक्ति हैं तो इग्नोर तो आप लोग इस कैटेगरी को करते ही हैं, कर दीजिएगा इस वीडियो को भी। लेकिन अगर इससे उठ के आपका सोच है और सच में जो है कि आपने जो कुछ भी कहा है दिल से कहा है, तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मैं इंतज़ार में रहूँगा आपका। गरीबी और तकलीफ़ किताब या फिर मूवी देखने से समझ नहीं आती है। जब आप वैसी सिचुएशन झेलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि तकलीफ़ और बेबसी और बेसहारा और गरीबी क्या होती है, मजबूरी परेशानी क्या होती है। जय हिंद।